एक छोटे से गांव में रानी अपनी जेठानी तारा और अपनी बेटी काव्या के साथ रहा करती थी। रानी का पति विनोद उसके जेठ के साथ एक छोटी सी फैक्ट्री में काम किया करता था। तारा रानी के साथ नौकरों वाला बर्ताव किया करती थी क्योंकि वह घर तारा के नाम पे था। लेकिन अपने पति की वजह से तारा ने अपने देवर देवरानी को अपने घर में रहने की जगह दी थी। ऐसे ही एक दिन रानी घर का सारा काम कर रही होती है कि तभी फोन आता है। हेलो, कौन? मैडम, मैं फैक्ट्री से बात कर रहा हूँ। फैक्ट्री में आग लग गई है जिसमें काफी लोग घायल हो गए हैं, तो कुछ की मौत भी हो गई है। आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाइए। ये खबर सुनते ही तारा और रानी हॉस्पिटल जाते हैं, जहां उन दोनों को पता चलता है कि विनोद की मौत हो गई है और तारा का पति सुरेश कोमे में जा चुका है। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन अब तारा रानी और उसके बेटे का खर्च नहीं उठा पाती और एक दिन रानी से बोलती है। रानी देखो, अब तुम्हारा पति जिंदा नहीं रहा जो कमाकर मुझे पैसे दे, और मेरे पति पहले से ही कोमा में है। घर चला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं तो माँ बेटी को अपने साथ घर में नहीं रख सकती। लेकिन दीदी, इस घर में मेरा और मेरे पति का भी हिस्सा है। वो बात अलग है कि मेरे पति के आधा पैसा देने के बाद भी भैया ने ये घर आपके नाम कर दिया ताकि आप नाराज ना हो। तुम्हें जो कहना है तुम कह लो रानी, पर इस घर में अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम अपने बेटी के साथ मेरे घर से निकल सकती हो। इस तरह से तारा रानी को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। अब बेचारी अपनी छोटी सी बेटी के साथ दर बदर की ठोकरें खाती है, पर उसे रहने की कोई जगह नहीं मिलती। जिसके बाद उसकी नजर टूटे हुए मकान पर पड़ती है जो ठीक जंगल के नजदीक था। अब रानी अपनी बेटी चांदनी के साथ उस घर में चली जाती है और घर की साफ सफाई करने लगती है। ये देख चांदनी अपनी माँ से बोलती है। माँ, पापा के जाने के बाद बड़ी माँ ने हमें घर से क्यों निकाल दिया? क्योंकि बेटा, अब तेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे और इसी वजह से ये घर अब हमारा नहीं रहा। तो क्या अब ये नया घर ही हमारा घर है माँ? हाँ बेटा, अब से तू और मैं इसी घर में रहेंगे। अच्छा बेटा, तू घर के अंदर ही रहना जब तक मैं खाने का कोई इंतजाम करके आती हूँ। और हाँ, जब तक मैं घर ना आऊँ बाहर मत जाना। ठीक है माँ। इस तरह से रानी बाहर जाती है और लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसे खाने के लिए नहीं देता। अब रानी निराश होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि एक गर्भवती महिला अकेले सामान को गाड़ी में रख रही होती है। ये देखकर रानी से रहा नहीं जाता और वो उस गर्भवती महिला की मदद करने के लिए जाती है और उसका सारा सामान एक एक करके गाड़ी में रखवा देती है। अब रानी वहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद गर्भवती औरत उसे रोकते हुए उसे बोलती है। अरे बहन, तुमने मेरी इतनी मदद की, इसलिए तुम कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं नहीं, आप अकेली थी और ऊपर से गर्भवती हैं, इसीलिए मैंने आपकी मदद कर दी। अरे कोई बात नहीं, तुम ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। इस तरह से गर्भवती महिला रानी को कुछ पैसे देकर चली जाती है। अब रानी उन पैसों से अपनी बेटी के लिए खाना लाती है और घर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बेटी बिना कुछ खाए ही सो गई। अब रानी चांदनी को उठाती है और अपने हाथों से खाना खिलाती है, जिसके बाद चांदनी अपनी माँ से बोलती है। माँ, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, सारा खाना मुझे खिला दिया। हाँ बेटा, क्योंकि मुझे भूख नहीं है और तूने खा लिया ना, तो समझ कि तेरी माँ का भी पेट भर गया। इस तरह से चांदनी को खाना खिलाकर सुला देती है और अगली सुबह चांदनी को घर में छोड़कर वो काम की तलाश में जाती है और पूरे दिन काम ढूंढने के बाद आखिरकार शाम को उसको एक सेठ के घर माली का काम मिल ही जाता है। अब रानी रोजाना सेठ के घर जाकर पेड़ पौधों को पानी दिया करती और साथ ही साथ कभी कभी घर की सफाई भी कर दिया करती और बदले में मालिक उसे एक समय का खाना और कुछ पैसे दिया करता था। कुछ दिन तक सब कुछ सही चल रहा होता है और एक दिन अचानक जब रानी मालिक के घर जाती है तो मालिक उससे बोलता है। रानी, मैंने तुम्हारा हिसाब किताब कर दिया है, कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। मालिक, मुझसे कोई गलती हो गई क्या जो आप मुझे अचानक से काम से निकाल रहे हैं? आपकी वजह से ही मेरे घर की रोजी रोटी चलती है और आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं गरीब दुखियारिन क्या करूँगी? रानी, मैं तुम्हें काम से कभी नहीं निकालता, पर मेरे हालात खुद अच्छे नहीं चल रहे। मेरा ये घर बिक चुका है, अब इस घर का और गार्डन का मालिक कोई और है। इस तरह से रानी की आखिरी उम्मीद उसके हाथ से छीन जाती है। अब रानी रोती हुई घर जाती है
और तभी वो देखती है कि रास्ते में एक गरीब औरत चक्की पीस रही है। उसके पास काफी लोगों की भीड़ है। उसे रानी देखते ही रह जाती है और पल भर में ही उसके पास से सारी भीड़ खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही रानी वहाँ से जाने लगती है, वो औरत वहीं बेहोश हो जाती है और उस औरत को बेहोश देख रानी उसके पास जाती है और उसके मुंह पर पानी की कुछ छींटे मारती है। वो औरत होश में आती है और रानी से बोलती है, शुक्रिया बेटा मेरी मदद करने के लिए। माँ जी, अब आपको अच्छा लग रहा है ना? आप अचानक से बेहोश कैसे हो गई माँ जी? मैं कब से देख रही हूँ कि आप कितने आराम से चक्की चला चला कर आटा पीस रही हैं। बेटा अब मेरी उम्र हो चुकी है, मुझसे ज्यादा काम नहीं हो पाता, पर भला हो मेरी इस जादुई चक्की का जो अपने आप चलती है। मैं तो बस इसे पकड़े रखती हूँ। क्या जादुई चक्की? अगर ऐसा है तो आप अपनी जादुई चक्की से कुछ अच्छा क्यों नहीं मांगती, जैसे अपने स्वास्थ्य के लिए? नहीं मान सकती बेटा, क्योंकि जब ये चक्की मुझे मिली थी ना, तब जादुई परी ने मुझे कहा था कि मैं लालच ना करूं, पर अपने बेटे बहू की बातों में आकर मैंने लालच किया और इस चक्की से बहुत कुछ मांगा। पर मेरे लालची बेटे ने ही मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया, जिसके बाद मैं रोड पर आ गई और ये जादुई चक्की अब बस मेरी इतनी ही मदद करती है कि मैं अपना पेट भर सकूं। बस मुझे आप ऐसे इंसान की तलाश है जो इस चक्की का ख्याल रख सके, और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इस जादुई चक्की के योग्य हो। लेकिन मैं आपकी जादुई चक्की नहीं चला सकती। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से ये चक्की दे रही हूँ। बस तुम मेरी तरह लालच मत करना और अपनी आवश्यकता अनुसार ही इस जादुई चक्की से कुछ मांगना। इस तरह से वो बूढ़ी औरत जादुई चक्की रानी को दे देती है। अब रानी घर जाती है और जादुई चक्की की मदद से कुछ पैसे कमाती है। जादुई चक्की उसे कुछ पैसे दे देता है। ये देख चांदनी बहुत खुश होती है और वो जादुई चक्की से बोलती है, हे जादुई चक्की, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि बस मैं और मेरी माँ कभी भूखे ना सोए। मासूम चांदनी के इतना कहते ही जादुई चक्की उसके सामने तरह तरह के पकवान प्रकट कर देती है, जिसे खाकर चांदनी सो जाती है। और रानी जादुई चक्की से बोलती है, हे जादुई चक्की, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुमसे अपना एक छोटा सा पेपर चालू करवाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे एक छोटी सी दुकान चाहिए और एक बड़ी चक्की चाहती हूँ, ताकि मैं कम पैसों में लोगों के गेहूं पीस सकूं और अपने घर की आर्थिक व्यवस्था को सही कर पाऊं, साथ ही अपनी बेटी को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ा सकूं। इतना बोलकर रानी सो जाती है और अगली सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसका टूटा हुआ घर सही हो चुका है। उसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी। साथ ही उसके घर के बगल में उसकी खुद की एक चक्की की दुकान खुल चुकी है, जहाँ लोगों की भीड़ भी जमा हो चुकी थी। अब जादुई चक्की की मदद से रानी और उसकी बेटी एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती हैं।